7 को मैं बनारस जा रहा था अपने एक फ्रेंड के यहाँ पे। हमारी कुछ पिचिंग थी कंसेप्ट वगैरह की, तो हमने थोड़ा सा सोचा कि इस पर बैठ के काम करते हैं और 1-2 दिन बाद पिच करना करते हैं। वहाँ पे पहुँच रहा था तो रास्ते में ऑन द वे ही मैंने दिशा को फ़ोन किया और कुछ 10 मिनट बात हुई। उसे फ़ोन उठाया, फिर रोहन से बात हुई, फिर और भी जो फ्रेंड्स हैं उनसे बात हुई। और ये हुआ कि बहुत शोर है, तुम लोग पार्टी कर रहे हो, मैं 1-2 दिन में आता हूँ, फिर मिलते हैं अपन। ये किस तारीख की बात होगी? ये है 8 जून का। 8 जून के अराउंड 9-9:30 के आसपास बात हुई थी हमारी जी। तो मैं बनारस था, सुबह उठा, ब्रेकफास्ट कर रहा था। ब्रेकफास्ट करके ऊपर होटल रूम में आया तो मैसेज पड़ा हुआ था दीप का कि दिशा इज़ नो मोर, शी कमिटेड सुसाइड। तो जब मैंने वो मैसेज पढ़ा मैं काफ़ी नम हो गया था, समझ नहीं आ रहा था करना क्या है, बिकॉज शी वॉज़ वेरी क्लोज टू ऑल ऑफ अस। और फिर मैंने जैसे तैसे उसके बाद सबके कॉल्स आने स्टार्ट हो गए, क्योंकि मैं ही था जो रीचेबल था। और बेसिकली हम लोग सारे लोगों में कॉमन थे, हम लोग जो भी हमारे फ्रेंड सर्कल था मैं कॉमन होता था उसमें। तो सबके कॉल्स आने स्टार्ट हो गए। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या जवाब देना है। सब पूछे थे कैसे हुआ, क्या हुआ, मुझे खुद ही नहीं पता था क्या हुआ। तो मैंने जैसे तैसे करके फ़्लाइट बुक की। शाम को मैं यहाँ पहुँचा और जब यहाँ पहुँच रहा था तो मैंने रास्ते में थोड़ा किसी ने मुझे बोला कि न्यूज़ वगैरह में भी आ चुका है। तो मेरा सबसे पहला रिएक्शन था कि न्यूज़ में क्यों आया, वो सेलिब्रिटी तो थी नहीं, न्यूज़ में कैसे आया। फिर मैं आया, घर पे आया, गाड़ी ली और मालवनी पुलिस स्टेशन पहुँचा। जब मैं पुलिस स्टेशन पहुँचा तो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और सारे लोग वहीं पे थे, पुलिस के पास ही थे। और मैं अराउंड 7:30 या 8:30 7:30 में मुंबई पहुंचा था और अराउंड 8:30 में मालवनी पहुंचाऊंगा। कुछ सुबह 4 बजे तक पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई। पुलिस ने सबको इंक्वायरी चल रही थी? हाँ, जो भी चल रही थी। मैं बाहर था, अंदर जो भी पूछताछ करनी थी पुलिस कर रही थी। सारे लोग जो भी वहाँ पे थे वो टाइम पे सारे पुलिस स्टेशन में थे। तो रोहन के घर पे जो भी रोहन के घर पे उस टाइम पे जो पार्टी में जब इंसिडेंट हुआ था वो टाइम पे जितने लोग थे सारे लोग वहाँ पे थे और उनकी फैमिली, उनके जानने वाले लोग, फ्रेंड्स एंड ऑल। तो मैं वहीं पे था। कुछ अराउंड 4 बजे सुबह वो लोग फ्री हुए। पुलिस ने बोला सुबह 9 बजे फिर से आना है। तो मैं 4 बजे गया, उनको घर पे ड्रॉप किया और मैं अपने घर आया। फिर सुबह में फिर से 8 बजे वहाँ पहुँचा और सबको पिकअप किया और 9 बजे के आसपास फिर से हम लोग पुलिस स्टेशन गए। पुलिस ने आई गेस कुछ 2-3 घंटे फिर से इन्वेस्टिगेशन की और फिर बोला कि अभी आप लोग शाम को आओ, अभी आप लोग घर चले जाओ। तो हम लोग घर चले गए। एक लिंक मिला अमर उजाला का, जिसके जो एडिटर थे उनका मैंने नंबर निकाला और उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि उस दिन पार्टी में कुछ 8 से 10 लोग थे, कुछ टीवी के पर्सनालिटीज़ आए हुए थे और दिशा रोहन का काफ़ी टाइम से झगड़ा चल रहा था और उस दिन भी झगड़ा हुआ, ये लोगों ने सुना झगड़ा होते हुए एंड उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई। और उसमें ऐसा भी मेंशन था कि रोहन के अफेयर्स थे एंड ऑल, जो कि हम सारे लोग जो थे और सारे बहुत क्लोजेस्ट लोग थे। दिशा के जितने वहाँ पे थे 6 लोग थे, 6 दिशा को मिला के 6 लोग थे। उसमें से एक को छोड़ के जो दिशा की स्कूल फ्रेंड, जो उसको भाई बोलती है, इसकी अभी वाइफ है, उसको छोड़ के सारे बचपन के स्कूल के फ्रेंड्स थे। तो मतलब ऐसा कोई अगर बोल रहा है कि ये कोई और भी आया तो हमको पता होगा। तो मैंने उनको फ़ोन किया, उन एडिटर को। मैं बोला सर ऐसा ऐसा आर्टिकल आया हुआ है और उसमें लिखा है कि दिशा के फ्रेंड्स ने बोला है ऐसा ऐसा। तो मैं आपसे क्या पूछ सकता हूँ किस फ्रेंड ने बोला है ऐसा, क्योंकि जो फ्रेंड्स है वो तो यही हैं, जिन्होंने देखा वो तो यही हैं और उनके अलावा जो है मैं हूँ, ठीक है। और मैंने तो किसी को इंटरव्यू दिया नहीं है। तो आपको किसने बोला ये, कि मतलब ये सूत्र कौन है आपका, बता सकते हो? मतलब आप बता सकते हो या तो पुलिस को यह बता दो कि किसने ऐसा सब बोला है ना। तो बोल दे कि लगता है आप काफ़ी कंसर्न लग रहे हो, तो मुझे आपका नंबर आईओ को देना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। मैं प्लीज़ दे दो, मैं पुलिस स्टेशन पे ही खड़ा हूँ, आप प्लीज़ दे दो, लेकिन आप बता दो कि कौन कर रहा है। तो उसने फिर फ़ोन कट कर दिया। तो आई थॉट कि कुछ तो अलग चल रहा है, कुछ अलग ही कहानी बनाई जा रही, पता ही क्या चल रहा है। एक दोस्त मेरा दिल्ली से कॉल करता है मुझे कि सुशांत ने सुसाइड कर लिया। तो अमीन जैसे मैं बैठा हूँ, मैंने वो फ़ोन उठाया और मैं हट गया वहाँ से, क्योंकि मुझे लगा कि ये क्या हो गया, ठीक है। बिकॉज सुशांत के सुसाइड या डेथ से हमको टेक्निकली कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज हम ऑलरेडी इतने बड़े लॉस से जा रहे हैं। बट वो टाइम पे मेरे दिमाग में ये आया क्योंकि उसने बंदे ने सवाल किया कि कुछ कनेक्शन है क्या। तो वो जैसे उसने बोला उसके बाद बैक टू बैक मुझे 3-4 कॉल्स आए, सबका ये सवाल था कुछ कनेक्शन है क्या। तो मैंने सबको सबसे पहले क्लैरिफिकेशन ये दिया, कनेक्शन की बात छोड़ो आप, वो कभी मैनेजर ही नहीं थी,
सुशांत की। वो कंपनी भी जानती थी, कंपनी भी बता सकती थी लोगों को, क्लियर कर सकती है ऐसा कुछ नहीं है, बट उसको एज सुशांत की एक्स मैनेजर पोर्ट्रे किया गया। जिस कंपनी में काम करती थी वो लोग बता सकते थे कि ऐसा नहीं है, कि हाँ वो अकाउंट देखती है बट उसकी एक्सक्लूसिव मैनेजर नहीं है। सुशांत से ऐसा कुछ जानना नहीं, इतना जान पहचान नहीं है। आप एक दो बार मिले हो, ब्रीफ टाइम होता ही नहीं, आप मीटिंग्स के लिए आर्टिस्ट के साथ जाते हो, मिलते हो, और या कहीं सेट वेट पे हो, आप कुछ करते हो, उतना ही था। उसमें आप किसी के दोस्त तो नहीं हो जाते हो, या आप उसके मैनेजर नहीं हो जाते हो। आपकी मैनेजर डेडिकेटेड होती है जो आपका सारा काम देखती है, उनकी मैनेजर पर्सनल मैनेजर कोई होती। बट यहाँ पे जिस दिन से आर्टिकल आने स्टार्ट हुए, पता ही क्या मोटिव था, बट हर बार एक्स मैनेजर सुशांत सिंह राजपूत बोला जा रहा था, और ये बोला जा रहा था इसके वजह जब सुशांत ने किया तो लोगों को लगा कुछ तो कनेक्शन होगा, जो कि फैक्ट है, जो मुझे लगता है कि ऐसा हुआ होगा। उसके बाद मैंने कितने लोग को एक्सप्लेन किया कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, फिर से चीज़ें अलग डायरेक्शन में जाने लगी। फिर कुछ दिन बाद आई गेस कुछ लोगों ने नाम उठाना स्टार्ट किया सोशल मीडिया पे। कुछ किसी राइटर ने अपनी खुद की कहानी लिखी जिसको एक फैक्ट बताया गया, और लोगों को ऐसा फीड किया गया कि सोशल मीडिया का अलग ही माहौल चल रहा था वो टाइम पे। सब मे बी लॉकडाउन में सब खाली बैठे थे, किसी को ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था, तो लोग सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा बिलीव कर रहे थे, और न्यूज़ चैनल्स ने भी वही थ्योरी की हाँ एक थ्योरी बनाई गई कि ऐसा ऐसा हुआ था, वहाँ पे पॉलिटिशियंस आए थे, वहाँ पे फ्रेंड्स आए थे, दिन उसका रेप हुआ, वो बच्ची को बचाना चाहती है, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी थ्योरीज बनी और बहुत सारी कहानियाँ बनी। बट हम लोगों ने बहुत ट्राई किया कि जो चीज़ें हो रही हो ना। देखिए जहाँ तक रोहन एंड संदीप का एंगल है कि संदीप और रोहन एक दूसरे जानते, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो कभी मिले भी नहीं है। इनफैक्ट मैं संदीप के साथ काम करता था, सरबजीत फिल्म आई थी उनकी, उसमें मैंने ज्वाइन किया था, तो मैं उसमें एडी था, प्लस मैं मार्केटिंग देखता था। दिशा वो टाइम पे ऐश्वर्या को मैनेज करती थी, और जो आप पिक्चर की बात कर रहे हैं उस पिक्चर में मैं ही हूँ, और वो फ़ोटो मैंने ही पोस्ट की हुई थी अपने इंस्टाग्राम पे काफ़ी टाइम पहले। हमारे सर का बर्थडे था, उस बर्थडे पार्टी में जिसमें करली हेयर का बंदा है, वो एक फिल्म थी मोदी, उसमें एडी था, उसका नाम लक्ष्य है। तो उसको वो रोहन है ही नहीं, वो रोहन है ही नहीं सर। मतलब कोई भी एक बेवकूफ़ बंदा भी अगर उसको जूम करके देखेगा तो पता चल जाएगा बंदा दूसरा है कोई और, बिकॉज उसके करली हेयर, इसका मतलब नहीं कि हर करली हेयर वाला रोहन हो गया, है ना। तो पिक्चर मेरी पोस्ट की हुई थी, और मुझे पता उसमें कौन कौन लोग, उसमें रोहन था ही नहीं कभी, और रोहन है भी नहीं अगर आप ध्यान से देखोगे। तो टाइम्स नाउ ने मुझे अप्रोच किया और मैंने उनको इंटरव्यू दिया। उन्होंने पहले बोला कि हम वीडियो इंटरव्यू कर सकते हैं क्या। मैं बोला नहीं, मैं उस स्टेट में नहीं हूँ कि वीडियो इंटरव्यू कर पाऊँ, मैं टेलीफोनिक कर लेता हूँ सर। उन्होंने जो पूछा, जो भी उस टाइम पे थ्योरी चल रही थी अबाउट द पोस्टमार्टम हुआ या पार्टी हुई या जैसे जैसे जो भी चल रहा था शुरू से वो टाइम पे जो भी चल रहा था, जो भी केस में जो भी नए नए एंगल्स आ रहे थे, जो सोशल मीडिया पे लोगों को लीड्स मिल रही थी कि ऐसा हुआ, कोई पॉलिटिशियन बोल दे रहा था, कोई स्ट्रगलिंग एक्टर आके बोल रहा था। तो जब मेरा जब इंटरव्यू हुआ तो उसमें जो भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन मुझसे पूछे गए, और सबका हर सवाल का जवाब था मेरे पास। किस तरह के क्वेश्चंस थे, मतलब कि उस दिन पार्टी में कौन कौन था वो बताया मैंने। वॉज शी फाउंड नेकेड, मैं कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं अपने हाथ से लाया हूँ, मैंने कपड़े पुलिस को दिए हैं, तो ऐसा कोई सवाल ही नहीं है। और पुलिस ने उसको हॉस्पिटल में गई है ना, तो हॉस्पिटल में जिस उसमें गई उसकी फ़ोटोज़ ली गई हैं। तो मैंने सारी चीज़ें उनको क्लियर की, और उन्होंने बोला कि हाँ इंटरव्यू चलाया जाएगा। मैंने कुछ 3-4 दिन तक फॉलोअप किया और इंटरव्यू नहीं चला। तो फिर उन्होंने बोला कि तो आपने पूछा कि क्यों नहीं चलाया? मैंने पूछा उनसे क्यों नहीं चला। उन्होंने बोला कि मैंने तो दे दिया, अब आगे पता नहीं कब तक होगा, वो देखा जाएगा, सैटरडे चलेगा, फ्राइडे चलेगा, एक स्लॉट होता है उसमें चलेगा, टाइमिंग के हिसाब से चलेगा। उनका ठीक है, जब भी है चला दूंगा सैटरडे। तो क्योंकि आपकी तरफ से अगर किसी ने बात की तो बहुत ही एक्सक्लूसिव चीज़ थी सर, और उसके लिए लोग परेशान थे। लेकिन जब ये इंटरव्यू दिया गया तब तक बहुत लेट हो चुका था, नैरेटिव चेंज हो रहा था ना, तो लोगों को टीआरपी दिख रही थी ना कि रियलिटी। तो मेरा इंटरव्यू कभी चला ही नहीं गया। तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में भी पूरा, पुलिस के पास हर चीज़ का इन्वेस्टिगेशन सर, आई थिंक 40+ लोग के स्टेटमेंट लिया पुलिस ने, मेरा स्टेटमेंट लिया पुलिस ने, सबका स्टेटमेंट, जो भी मैंने कॉल किया था, जो भी दिशा के क्लोज सर्कल में था, जितने लोग जानने वाले थे, या जो भी जिन पे थोड़ा सा भी लग रहा था कंपनीज जहाँ पे वो काम करती थी, या जो भी सेलिब्रिटीज़ का नाम इन्वॉल्व था, जो इन्वेस्टिगेशन में आ रहा, हर किसी का स्टेटमेंट लिया गया था, कोई नहीं छोड़ा गया था। तो जो बोलते हैं कि पुलिस ने काम नहीं किया, पुलिस ने अपना काम किया, आपने माना नहीं उस बात। जो बीच में ये थ्योरी चल रही थी कि वो नेकेड मिली थी नॉल, तो मुझे पता है हॉस्पिटल से मैंने दिशा के पापा ने रिसीव किया है, और तो कोई था नहीं वहाँ पे। हमें पता ना
अब जब हॉस्पिटल से आप कोई भी आपको बॉडी मिलती है किसी की, तो कपड़े नहीं होते, क्योंकि आपको उसमें किसमें मॉर्ग में जहाँ रखते हैं वहाँ पे आप कपड़े नहीं रखते, मे बी बॉडी से चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, इस वजह से पुलिस वहाँ से प्रोसीजर है बेसिकली। तो वहाँ पे हमको हॉस्पिटल से कपड़े दिए गए कि ये कपड़े हैं, ठीक है। हमारे साथ एक पुलिस ऑफिसर गया हुआ था बॉडी रिसीव करने के लिए, वहाँ से आए हम लोग। कपड़े हॉस्पिटल वालों ने मुझे दिए, मैंने पुलिस ऑफिसर को दिए, सर ये कपड़े हैं, आप ले लो, आपको जो भी ज़रूरत है इन्वेस्टिगेशन के लिए। हमने कपड़े दे दिए, हम दिशा को ले गए, क्रेमेशन किया। अगर आप पीएम रिपोर्ट कहीं से निकाले हो तो आपको पढ़ना आना चाहिए ना, आप उसको चेंज क्यों करो, चीज़ों को बदल क्यों रहे हो आप? अगर सच है जो सच बता दो ना, जो इंजरी लिखी है, जो भी लिखा है उसमें अगर लिखा है कि उसका रेप नहीं हुआ है तो क्यों आप कर रहे हो? सिंपल सी बात है ना। अब जो फैक्ट्स तो उनको ट्विस्ट कर रहे थे लोग कि ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा चीज़ें छुपाई जा रही हैं। क्यों छुपाई जाएंगी? जो चीज़ें हॉस्पिटल ने प्रोवाइड की हैं, जो पुलिस ने प्रोवाइड की, उस पर अगर हम डाउट करेंगे तो हम यकीन किस चीज़ पे करेंगे? मीडिया की ड्यूटी होती है कि वो सही न्यूज़ दिखाए, फैक्ट दिखाए। जब हम में से कोई उठ के इंटरव्यू दे रहा है तो मीडिया का रोल ये होना चाहिए कि वो चीज़ को बताया जाए। उसको जब मीडिया को बताया जा रहा है कि फैमिली किस तरह से अफेक्ट हो रही है, लोग अराउंड जो हैं वो कैसे अफेक्ट हो रहे हैं। अगर आपके पास कुछ एक होता ना एक्सक्लूसिव न्यूज़ जा रही है आपके पास, कोई दिशा की तरफ से अगर कोई बोल रहा आपसे, चाहे पेरेंट्स हुए, चाहे मैंने जैसे बोला, आपकी ड्यूटी होती है, मीडिया की ड्यूटी होती है कि उसको दिखाया जाए। मीडिया का काम क्या है, न्यूज़ का काम क्या है, न्यूज़ को न्यूज़ की तरह प्रेजेंट किया जाए ना कि फैब्रिकेट करके प्रेजेंट किया जाए। अगर मीडिया चाहती तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर टाइम से मीडिया चीज़ें समझ जाती या टाइम से जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी मीडिया उसको पिक करके अगर वो मीडिया उसको चलाती तो नैरेटिव काफ़ी चेंज हो जाता है। आज जो कि मैं हर तीसरे बंदे को एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा ऐसा नहीं हुआ है, जो भी मुझे जानता है कि मैं दिशा का फ्रेंड हो, तो कभी पहली बार मिलता है सवाल करता है क्या हुआ था, क्या हुआ था, नहीं बोलते न्यूज़ पे ऐसा आ रहा है। न्यूज़ पे क्या आ रहा था? न्यूज़ पे जो आ रहा सच नहीं है। अगर वो आप सच मानते हो तो फिर मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैंने अपने एंड पे बहुत लोगों को ट्राई भी किया कि क्या सच है, बट जब पूरे इंडिया के दिमाग में ऐसा हो चुका है कि ऐसा ऐसा हुआ था और कुछ ना कुछ तो हुआ इन दोनों के साथ में, ठीक है, दिशा एंड सुशांत के साथ में, आप कितने लोग को एक्सप्लेन करोगे? मतलब एक टाइम के बाद आपको भी लगता है कि यार ना ही करे तो बेहतर है, अभी क्या एक्सप्लेन करना। जो दिशा के साथ हुआ वो आई होप कि आगे से मीडिया ध्यान रखे और किसी के साथ दोबारा ना हो, क्योंकि वो तभी फील कर सकता है, तभी जान सकता है जब तक उसके साथ नहीं होगा, तब तक समझ नहीं सकता कि किस जगह से आप ड्रैग कर रहे हो। और ये पूरे नैरेटिव में समझ में आया कि आप आम आदमी हो ना तो आपके औकात नहीं है, पॉलिटिक्स के सामने, मीडिया के सामने आपके औकात नहीं है। आप सच तो नहीं है, सच की जगह ही नहीं है। अगर आपकी स्टोरी वर्क नहीं कर रही तो सच का कोई फ़ायदा नहीं सच बोल के। और हमने ट्राई भी किया था अपने एंड से कि सच बोला जाए और लोग सुने, पर उस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो आई होप कि आगे से जैसे हमारी दिशा के साथ हुआ और किसी के साथ ऐसा ना हो, एटलीस्ट मीडिया अवेयर हो जाए कि फैक्ट्स चेक करे, ना कि सोशल मीडिया फैक्ट्स पे जाए। फैक्ट खुद से चेक की जा सकती है, पुलिस से आप कांटेक्ट कर सकते हो, आप मीडिया हो ना, आप किसी से सवाल पूछ सकते हो, पुलिस से जाके सवाल पूछ सकते हो, अब जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनसे सवाल कर सकते हो। तो मेरा यही है कि जो सोशल मीडिया ट्रायल हुआ है इस केस में वो किसी और के साथ ना हो, क्योंकि जिसके साथ होता है उस पर क्या बीतती है। और उसके साथ हम लोग थोड़े स्ट्रांग थे, नहीं तो बहुत लोग ऐसे होते किसी और की भी जान जा सकती थी, क्योंकि सब लोग डिप्रेस थे। तो आई होप कि आगे से किसी के साथ ना हो, इतनी कोशिश होगी।